हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होगा। ये ब्लॉग तो नहीं बोल सकते, एक पॉडकास्ट टाइप होगा जो मैं अपने दोस्त मृदुल के साथ करूँगा। पर फिलहाल थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर लेते हैं ना ये ब्लॉग में एक्चुअल में क्या होने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। नॉर्मली ना मैं खुद ये चीज़ के ऊपर 2-3 दिनों से पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं खुद थोड़ा बहुत ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये चीज़ बोलनी पड़ेगी अब, क्योंकि लोग अब भी सीरियसली लेंगे कि जो हमारे साथ लास्ट 48 आवर्स में हो चुका है ना, तो लोग इस चीज़ को अब सीरियसली लेना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप लोगों को डिप्रेशन अच्छे से समझना है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा 13 रीजन्स वाई। ये वेब सीरीज ज़रूर देखो। मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया और बहुत कुछ समझ में आ रहा है। जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ कहते हैं, उससे दूसरे लोगों के लाइफ के ऊपर जो अफेक्ट पड़ता है ना, वो उस वेब सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाया है। तो अगर मैं किसी को बोल दूँ ना कि मैं डिप्रेस हूँ, तो लोग सबसे पहले यही पूछते हैं, लड़की का चक्कर है। अरे भाई, मतलब कुछ और नहीं हो सकता क्या? हर बार लड़की की वजह से ही लोग डिप्रेस होते हैं क्या? और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडिया में अगर किसी ने बोल दिया ना कि वो डिप्रेस है, तो लोग सीरियसली नहीं लेते। लोगों को लगता है अरे क्या ही चीज़ है भाई। डिप्रेशन की वजह से अगर हम लोग फैक्ट्स और फिगर के ऊपर आ गए ना, तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। पहले पूरे वर्ल्ड में 27% लोग सुसाइड करते हैं। और 27 मतलब 8 लाख लोग, और उसमें से 1.3 लाख लोग इंडियंस होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स की बात करें तो हर साल 6.7% स्टूडेंट इन इंडिया कमिट सुसाइड। मतलब 8 से 9 हज़ार बच्चे सिर्फ सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो कोटा को ना अब दूसरा नाम ये पड़ गया है, किलर कोचिंग हब। क्योंकि हर साल 30 से ज़्यादा बच्चे उधर सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में जाके। क्यों? क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनका आईआईटी में नहीं हो पाया। भाई आईआईटी ही सब कुछ नहीं होता, ये तो मैं क्लियर कर लूँ कि आईआईटी जाने से कुछ आप उखाड़ नहीं लोगे। ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ क्लियर करनी थी। दूसरी चीज़ कि 30+, और ये ग्राफ जो मैं ये जो बता रहा हूँ ना नंबर, ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसलिए कुछ कम नहीं हो रहा ना ज़्यादा हो रहा है। कम तो दूर की बात, सिर्फ बढ़ते जा रहा है। अगर आप इंडिया के बाहर का देखोगे तो बहुत सीरियसली लिया जाता है। बहुत स्कूल्स, हाई स्कूल्स में मोस्टली बहुत बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर आपको कुछ भी लगे तो यू कैन कंसल्ट समवन जो उस फील्ड के ऊपर बहुत कुछ जानता हो, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस हो जो आपको सोल्यूशन बता सकता है। पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में, तो उसके लिए मैं मृदुल को बुलाऊंगा। उसका एक यूट्यूब चैनल है द वोकन यूथ। मैंने उसके 2-3 वीडियोस देखे थे, 2-3 क्या, मैंने उसके सभी वीडियोस देखे। जो भी वो बनाता है ना, वो दिल से बनाता है। तो मुझे ये लगा कि उसके साथ एक ये वाली वीडियो तो बनती है। तो चलते हैं। कूल, आजा। हेलो। जोर से। हेलो। हाँ। सुबह से लेके शाम तक हम लोग लॉकडाउन में बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा हम भी हमारे अमीर यूट्यूबर वाले शौक पूरे कर ले। तो हम लोग बस आगे जो भी कर रहे सिर्फ बकचोदी करने वाले। वी आर लाइक 200 सब्सक्राइबर्स, बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ लोग्राम। चलो सुनो। हाँ, हम लोग अभी अभी पता नहीं कितना टाइम तक जाएगा, लेकिन हम लोग डिप्रेशन के बारे में बकचोदी करने वाले सब कर रहे। तो हमने सोचा हम लोग रिसर्च करके बकचोदी करें। तो मृदुल, तेरे से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पैसा और फेम ये चीज़ होने के बाद भी डिप्रेशन क्यों? अच्छा चल, मेरे को एक एग्जांपल देता है, ठीक है। ये हम लोग टेरेस में शूट कर रहे हैं, तो यही टेरेस में यहाँ पे एक अमीर आदमी खड़ा है और एक गरीब आदमी खड़ा है, ठीक है। एक के पास फेम और पैसा, एक के पास नहीं है। दोनों टेरेस से कूदी मार, तो अमीर आदमी का भी एल्बो टूटेगा, गरीब का भी एल्बो टूटेगा, वो उसका बॉडी पार्ट है। तो वैसे ही डिप्रेशन जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक नॉट सो नाइस स्टेट ऑफ माइंड है। तो जिन के पास भी माइंड होगा, जिनके पास भी ब्रेन है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फेमस हो, ना फेमस हो, या हम जैसे वेले हो, सबको हो ही सकता है। जिन के पास भी माइंड, जैसे तेरे पास हाथ है तो तेरे को हाथ फ्रैक्चर हो गई है, वैसे तेरा इफ़ यू हैव अ माइंड यू आर प्रोन टू बी बीइंग डिप्रेस्ड। जैसे देखते तू कुछ चीज़ को बहुत दिल से चाहता है, तू वहाँ तक पहुँच गया,
फिर वहाँ तक पहुँचने के बाद तेरे को 1-2 दिन के लिए उसका यूफोरिया रहेगा कि अरे यार मेरे को मिल गया। उसके बाद तेरे को फिर तू कोई और ड्रीम अचीव करने को जाएगा। तो लाइफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद तो कुछ ना कुछ तो अचीव करते रहेगा। लाइफ एक प्रोसेस ही है। और मोस्टली जो लोग जिनका स्टेक्स ज़्यादा है, जिन पे ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उन पे स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है। जैसे बोलते हैं जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाता है वैसे वैसे यू आर लोनलियर एट द टॉप। तो जितना तेरे पे जितना ज़्यादा पैसा लग रहा है उतना ज़्यादा तेरे पे प्रेशर है। तो when the stakes are high and if you have a brain which we all have, you being depressed, you are as prone to being depressed as anybody else irrespective of your social strata। सब आज के दुनिया में इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मेरे को कुछ करना है, मेरे को ग्रो होना है, मेरे को किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे को वो सपोर्ट किसी ना किसी से मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। और जब मेरे विशेष कुछ पूरा नहीं होंगे, वो एक वॉइड रहेगा लाइफ में। वो वॉइड देन इट हमेशा नहीं बोल रहा, इट कैन लीड यू बीइंग डिप्रेस्ड। डिप्रेशन जैसे स्टेट ऑफ दैट कि तेरा माइंड इज नॉट सेक्रेटिंग द हैप्पी एंजाइम। जैसे तू रोता है तो जैसे तू फालतू में थोड़ी तेरे आंखें आंसू आते हैं, जब तो एक्सट्रीमली सैड होता है तेरा माइंड कुछ सेक्रेट करता है जिसकी वजह से तेरे को टीयर्स आते हैं। मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। तू तेरा माइंड जब डोपामिन रिलीज करता है तभी तो हैप्पी होता है कि नहीं। तो यही है। तो इट इज़ जस्ट अ मेडिकल कंडीशन जो ट्रीट हो सकता है, हम लोग करते नहीं। जितने मेरे फॉलोअर्स हैं ना जो अभी आज और कल वो मेंटल इलनेस के बारे में स्टोरी बन डालते थे, ये वही लोग जो 3 दिन पहले फैट शेमिंग, स्लट शेमिंग, बॉडी शेमिंग ये सबको ग्लोरीफाई करके भर के स्टोरी डाल रहे थे किसी रोस्टिंग यूट्यूब पर कैरी मिनाटी के सपोर्ट से। तो ये हिपोक्रेसी हुआ ना। वो उसका काम है, वो अच्छे से कर रहा है। तो अरे हाँ, तो वही तो मैंने उसको तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। वो रोस्टर है, उसका काम है रोस्ट करना। लेकिन जैसे तू देख, अगर तूने किसी को कुछ बोल दिया तो वो रोस्ट करेगा, वो उसका जॉब है। लेकिन उसने खुद बोला है कि मेरे को सीरियसली मत लो, ये मैं जो भी कर रहा हूँ मैं फन के लिए कर रहा हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ। लेकिन हम जो उसको सीरियसली लेके इतना बड़ा हवा बनाते हैं वो तो गलत ही है ना। स्ट्रेस की वजह से जो सुसाइड होता है उन दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन हाँ, वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक में थियरी पढ़ रहा था कि झाड़ कम होने की वजह से भी एंग्जाइटी बढ़ती है। क्योंकि जैसे ना पहले बोला जाता है कि रात को बस काम किया करो, वो इसलिए होता है कि रात को रिवर्स फोटोसिंथेसिस होता है। मतलब झाड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटिवली लेस। तो तू उतना ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा, तेरे ब्रेन को उतना ऑक्सीजन मिलेगा भी नहीं, तो तू उतना काम ही नहीं कर पाएगा। इससे तेरे को रात को सोने को कहा जाता है क्योंकि सोते टाइम तेरे बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन डिमांड इज लेस, तो इसलिए बोला था। लेकिन आजकल तो दिन में भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, झाड़ ही नहीं। तो क्लास में एसी में बैठा रहता है, बस प्रोजेक्टर ला के पढ़ा रहा है, इधर कुछ नहीं। तेरे बॉडी को दिन में भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता नहीं। और ये प्रॉपर रीजन है कि दिन में भी तेरे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता नहीं। प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन योर ब्रेन डिक्रीजेस। अब वो जब डिक्रीज होगा, विदाउट ऑक्सीजन ब्रेन सही से काम करेगा नहीं, और वो रेड्यूस्ड फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एट टाइम्स टू डिप्रेशन कॉज करता है। तो मतलब सैडनेस को तो कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेगा? देख स्टेट ऑफ माइंड भी 5 डिफरेंट थिंग्स में डिवाइडेड है। जैसे सैडनेस हो गया, फिर पैनिक होता है, किसी को एंग्जाइटी होता है, किसी को फिर एक्यूट डिप्रेशन होता है, किसी को क्रॉनिक डिप्रेशन होता है। अभी तेरा सिर्फ ब्रेकअप हो गया है तो 2 महीने से तो तू 2 हफ्ते 3 हफ्ते सैड रहेगा, तू इंसान है तो सैड तो होना ही है। अब तो उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता जिसे तू बहुत टाइम तक बिना किसी वजह से सैड, ओवर स्लीपिंग हो रहा है तेरा, या फिर बिना जैसे तू हैप्पी कब होता है तो तेरा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। ब्रेन का काम है तेरे को हैप्पी रखना, लेकिन ब्रेन मूव भी नहीं कर पा रहा, तेरे को खुशी नहीं रख पा रहा बिना किसी वजह, तू सो नहीं पा रहा, तेरे को बहुत अंडर कॉन्फिडेंस है, बहुत लोनलीनेस है, ये डिप्रेशन। तू दुखी है, वो तो ह्यूमन है। दुखी होना एक्चुअली सजेस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेन, ब्रेन इज रेस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस वेल। तो दुखी होना इज एज नेचुरल, डिप्रेशन भी नेचुरल है, बट इट इज स्टिल अ क्रिटिकल कंडीशन। तो कोटा के ऊपर मेरा क्या है, मतलब जो ग्राफ है ना वो बढ़ते जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर 20 स्टूडेंट्स, इस साल अभी तक 30 स्टूडेंट्स, मतलब हाफ ईयर हुआ 30 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। अरे देख वो अलग है। जैसे मैंने बोला ना, सुसाइड तो हर इससे होता है, सिर्फ डिप्रेशन से होना वो अलग है, स्ट्रेस से भी होता है, एक्सपेक्टेशन मैच ना करने से भी होता है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है तब भी। जैसे कैसे बताऊँ, तो ये एक झाड़ है, ठीक है, एक झाड़ है, उस झाड़ में एक ही डाली है, और तेरे बिल्डिंग में दो बर्ड है, एक पिजन है, एक कुक्कू है। अब पिजन 2 है, डाली एक ही है, दोनों को घोंसला बनता है, तो किसी एक ना एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो जैसे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, एक 10,000 सीट के लिए
15 लाख लोग एग्जाम देते हैं और मार्केटिंग में ऐसी की जाती है ना कि तुम IIT करो, नहीं हुआ तो तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा, तू उदय चोपड़ा बन के रह जाएगा, कुछ नहीं होना लाइफ में, कर कर कर। तो अब वो मन में बैठ जाता है। अब वो टीचर्स भी बोलते हैं कि तेरे को करना है, ये नहीं करेगा तेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। अब ये बहुत नॉर्मल है क्योंकि दे आर ट्राइंग टू ड्राइव यू, बट हर चीज़ लोगों का दिमाग अलग है, वैसे ही लोग अलग तरीके से उसको रिसेप्ट भी करते हैं, है कि नहीं? तो किसी के लिए वो मोटिवेशन होगा कि मेरे को करना ही है, अब किसी के लिए वो बहुत ही डिप्रेसिंग होगा, बहुत ही स्ट्रेसफुल होगा। तो अगर तू तेरे मॉम डैड के दूर है, ठीक है, तू अपना दूर अकेले रह रहा है, तो वो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, और एक एक्सपांडेड सेंस ऑफ लोनलीनेस कैन लीड, मतलब तेरा ब्रेन है ना, तेरा जब तू लोनली होता है अगेन तेरा ब्रेन वो डोपामिन रिलीज ही नहीं करता, और तब तू धीरे धीरे स्ट्रेस होना चालू होता है। तो वो लोनली तो ऐसे टाइम पे फैमिली और फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाता है? इम्पोर्टेंस है, लेकिन कितने बार तू तेरा प्रॉब्लम लेके गया तेरे फैमिली के पास, तो बोला कि भाई मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्या बोलते जा सकता, तू पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। तो जैसे ये तो यही हो गया कि तेरे को किडनी स्टोन हो रहा है, तेरे को बहुत दर्द हो रहा है, और तेरे को किसी ने आके बोल दिया तू पानी पी रहे बस, तो होएगा क्या? ठीक नहीं ना? तो उनके बारे में एडुकेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेनली जैसे जब तुम स्कूल में होते हो, तुम्हें बताया, तुम्हें फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर होता है कि तुम्हें फ्रैक्चर्स के बारे में बताया जाता है, तुम्हें तुम्हारा इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है, ब्रेन के बारे में बातें नहीं होता। हाँ, ब्रेन के बारे में बताना भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे वी आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बिकॉज ऑफ अवर ब्रेन। वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व पार्ट है, जैसे एक चीता का सबसे इवॉल्व पार्ट उसका पैर है, इसलिए फास्ट पार्ट, वैसे इंसान की उसका सबसे इवॉल्व पार्ट उसका ब्रेन पार्ट रहता है ना, इंजुरी के लिए वो सबसे ज़्यादा प्रोन होता है। तो तेरा ब्रेन सबसे इवॉल्व है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना, सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा केयर तो उसी का करना चाहिए ना। फैमिलीज इतना ज़्यादा एडुकेट नहीं है इम्पोर्टेंट इस चीज़ में, नहीं वो नहीं बोल रहा, तो मतलब प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहिए। हाँ, आपको करना चाहिए। मैं बोला तेरे को फीवर हुआ, तू जाएगा ना किसी से हेल्प लेने को। हाँ, लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम है ना, तेरे को थोड़ा बुखार हो गया, तू सामने से डॉक्टर को जाके बोलता कि मेरे को बुखार है, मेरे को अभी तू ये दवाई दे। हाँ, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा मैं, ये इंडिया में जो होता है, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्लिनिक्स जो होते हैं ना, वहाँ पे लोग जाके, जैसे ब्रेकअप हो गया है, 2 हफ्ते तक सैड है बंदा, सोने को नहीं हो रहा उसको, अब सैड है, वो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, वो जाके डॉक्टर को बोलेगा कि भाई मेरे को डिप्रेशन है, तू मेरे को दवाई दे, मेरे को सोने को नहीं हो रहा है, तू मेरे को स्लीपिंग पिल्स दे। डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं किया, तू खुद को सेल्फ डायग्नोस करके गया है, डॉक्टर तेरे को स्लीपिंग पिल्स दिया, जो तेरा बॉडी 4 दिन में सोएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, 5वें दिन तो सोएगा अपने आप, नेचुरली सोएगा। लेकिन तू डॉक्टर के पास जाके जानबूझ के पिल्स लिया, 5 दिन पिल्स लिया, 6वें दिन व्हेन यू आर बैक टू नॉर्मल, जब तू ठीक हो जाएगा तब तेरे को विदाउट पिल्स सोने ही नहीं होगा। अब ये कल्चर वेस्ट में अलग है, वेस्ट में लोग कभी तेरे को पूछते नहीं, जैसे इंडिया में पूछते ना तेरे को क्या बीमारी बता, वेस्ट में कभी ऐसा पूछते नहीं, दे मेक श्योर कि सिम्टम्स पूछते कि तेरे को सिम्टम्स क्या। तो उस जैसे तेरे को लोनली फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, ये सब सिम्टम्स पूछते हैं, फिर इन सिम्टम्स पे काउंसलिंग होती है, फिर काउंसलिंग के बाद डॉक्टर खुद डायग्नोस करता है कि तुमको डिप्रेशन है नहीं है। अनलाइक यहाँ पे जहाँ पे हम खुद जाके बोलते कि मेरे को डिप्रेशन है, तू मेरे को ट्रीट कर। तो ये सब वही है, मेडिटेशन सीरियसली हेल्प करता है, योगा हेल्प करता है, सीरियसली सब हेल्प करता है। तो मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए ये सब चीज़? जैसे बोला ना मैंने, पी में तुमको बॉडी के बारे में बताया जाता है, इसके बारे में भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इशू, क्योंकि मेरे को याद नहीं कि मेरे को कोई कॉलेज या फिर स्कूल में किसी ने बोला हो कि तेरा मेंटल, मेरे को तो पेपर में देख के मालूम पड़ा, ये कब कोई तो एक्ट्रेस डिप्रेस हुई थी तो मेरे को पेपर में देख के मालूम पड़ा। और जिसे प्रॉब्लम ज़्यादा पता क्या, जैसे तेरे को कोई और आके नहीं सिखाया किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे इंडिया में सेक्स एजुकेशन के साथ होता है, कोई प्रॉपर मैच्योर आदमी तेरे को आके नहीं सिखाता, तेरे को सिखाता कौन है? इंटरनेट और दोस्त है। जब ये लोग सिखाते, ये लोग तेरे को कुछ भी सिखाते, मतलब कुछ भी, तो तेरा जो आइडिया है उसके बारे में वो बहुत अलग है, अजीब है, अननेचुरल है और शायद टॉक्सिक भी। यही है सेम मेंटल हेल्थ के साथ, कोई प्रोफेशनल आदमी तेरे को आके नहीं सिखाएगा तो तू क्या करेगा? तू खुद सीखने को ट्राई करेगा, तू आर्टिकल्स पढ़ेगा, कौन सा आर्टिकल से किसको कुछ नहीं पता। अब 7th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने फ्रेंड से बात करेगा, कोई फ्रेंड उसने उसके फ्रेंड को जाके बोला कि मेरे को बहुत डिप्रेशन है, और उसने बोल दिया चल दारू के पास, अभी वो डिप्रेशन भी आपको एडिक्ट भी है, समझ लेगा। तो उस टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस मिलना उसको उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी अपने बच्चों दोस्त को पूछेगा और उसकी दोस्त उसकी मारेगा,
तो गाइस ये हम लोग का कन्वर्जेशन था। अगर आपको ये चीज़ सही में लगी, मतलब ये हमारे जो पॉइंट्स थे वो समझ में आया, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर है हम लोग का, ठीक है। नहीं, पर ये बात सीरियसली बोल रहा हूँ कि करनी पड़ेगी, कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, तो यही टाइम है कि हम पूरे इंडिया को इस मेंटल हेल्थ के बारे में बताएं। और अगर आपका कोई दोस्त है जो डिप्रेस लग रहा है तो प्लीज जाके बात करो, क्योंकि नहीं नहीं, मेन इशू। तुम लोग बात मत करो, तुम लोग उसको डॉक्टर के पास जाने बोलो। और ये मत बोलना कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूँ, उसको बोलो कि मेरे को ऐसा ऐसा फील हो रहा है, सिम्टम्स बता प्लीज गाइस। तो इसी के साथ और Thank- हमने भी प्रॉपर, हमें भी इतना नहीं पता, हाँ। हमने जो थोड़ा कुछ पढ़ा है वो आके यहाँ पे बता दिया है। Obviously- तुमको अगर कुछ और मालूम पड़ता है नया, या फिर हमने हाँ। कुछ का वो गलत लगता है, तो तुम वो सही से फॉलो करो। क्योंकि डिप्रेशन की हालत, जैसे लोग ना डिप्रेशन को डॉक्टर के पास जाके ट्रीट नहीं करते, अपने घर पे ट्रीट करते हैं। और हमारे बाल देखो, हमने बाल भी घर पे काटे, देखो कितना गंदा कटा है तो वैसे ही डिप्रेशन भी तू घर पे ट्रीट करेगा ना, कोई आके बोलेगा पॉजिटिव रहे, तू घर पे ट्रीट करेगा ना, तो तो करेगा। तेरा तेरा हालत भी हमारे बाल जैसे हो जाएगा। ये गाइस, बाय। और एक चीज़ ये इंडिया में बहुत बहुत होती है कि अगर समझो किसी ने हिम्मत करके बोल दी, पहले तो वो बोलने से बहुत बहुत डरता है, क्योंकि इंडिया में ना जजमेंट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। बहुत जल्दी से आपको जज कर लेते हैं कि अगर आपने थोड़ा भी कुछ कर लिया ना, तो मतलब जज कर लिया। अगर मैंने भी कुछ गलत बोल दिया तो भाई मेरे को भी जज करने लग जाएंगे। तो इंडिया में ना लोग तो जज करने वाले हैं, तो वो तो हम कुछ कर नहीं सकते।